आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह शरशय्या पर चले गए और इस घटना के साथ ही 10वें दिन का युद्ध संपन्न हो गया था। मतलब भीष्म पितामह 10 दिन तक कौरव सेना का नेतृत्व करते रहे हैं और इन 10 दिनों में भीष्म जी के द्वारा हजारों पांडव पक्ष के योद्धाओं का संहार हुआ और भीष्म जी को लगने लगा कि जब तक मैं जीवित रहूँगा और जब तक मेरे हाथों में अस्त्र शस्त्र रहेंगे तब तक वीरों का संहार होता रहेगा,
क्योंकि वो कर्तव्य से च्युत नहीं हो सकते थे। इसलिए उचित ये है कि शरीर का ही त्याग कर दिया जाए। तो उन्होंने पांडवों को प्रेरित किया कि उनको वीर मृत्यु की प्राप्ति हो। लेकिन जब वो धराशायी हुए हैं उस समय पर सूर्यदेव दक्षिणायन में थे और भीष्म जी की ये इच्छा है कि वो उत्तरायण में शरीर का त्याग करें। इसलिए असह्य पीड़ा सहते हुए भी उन्होंने अपने प्राणों को नहीं छोड़ा और उत्तरायण की प्रतीक्षा करने लगे। वो हैं तो युद्धभूमि में, उनका शरीर युद्धभूमि में है, शरसैया में पड़े हुए हैं। शरसैया माने उनके शरीर में जगह जगह तीरों से छेद हो गया है, तीर बिधे हुए हैं। और जैसे कि कोई सूली बना दी जाए तो उसके ऊपर शैया बनाई जाए तो उसमें शयन करे कोई, उसी तरह से बाणों की एक शैया जैसी बन गई है जिसमें कि वो लेटे हुए हैं। वो युद्धभूमि होने पर भी चूंकि वो एक महापुरुष हैं इसलिए उस जगह को बहुत पवित्र किया गया है। जहाँ पर भीष्म पितामह हैं वहाँ चारों तरफ चंदन जल का छिड़काव हुआ है, पुष्प से उस जगह को, उस भूमि को सजाया गया है और लोग आ करके भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। भीष्म जी के धराशायी होने से पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष के लोगों को पीड़ा हुई थी, बहुत आहत हुए हैं, क्योंकि अंततः है तो ये एक ही परिवार और इस परिवार के वयोवृद्ध हैं भीष्म, इसलिए सभी का ही व्यथित होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन युद्ध रुक नहीं सकता है, इसलिए 11वें दिन के युद्ध की योजना बनाने के लिए सभी वीर अपने अपने शिविरों में चले गए। सभी के चले जाने के बाद कर्ण को तो ये खबर लग गई थी कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए हैं, तो कर्ण अकेले में भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं भीष्म जी को और उनसे कहते हैं कि हे पितामह, मैं राधानंदन कर्ण आपको प्रणाम कर रहा हूँ। और उस समय कर्ण भी रो रहे थे, कर्ण की आंखों में भी आंसू बह रहे थे और हालांकि व्यावहारिक रूप में भीष्म हमेशा ही कर्ण के प्रति विरोध का भाव रखते थे और इसलिए कर्ण भी भीष्म के प्रति विरोध का भाव रखते थे, लेकिन फिर भी वो एक महापुरुष हैं और वयोवृद्ध हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, भक्त हैं, इसलिए उनके प्रति सम्मान का, आदर का भाव सभी लोगों के मन में था। तो उनके जाने से, उनके इस तरह से सरसैया में चले जाने से कर्ण को भी बहुत पीड़ा हुई और जाकर के पहले तो वो रोते हैं देर तक, फिर भीष्म पितामह से बोलते हैं कि पितामह, हालांकि आपने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया, आपने कभी भी मेरे प्रति प्रेम का, वात्सल्य का भाव नहीं रखा, लेकिन फिर भी आपकी इस दशा से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भीष्म
कर्ण को आशीर्वाद देते हैं और कर्ण को एक तरफ बुला करके, जहाँ हाथ थोड़ा खुले हुए थे उधर बुला करके और कर्ण के सिर को स्पर्श करते हैं और उनको वात्सल्य देते हुए बोलते हैं कि कर्ण, तुम राधा पुत्र नहीं हो, तुम अधिरथ के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, और ये मैं जानता हूँ। और बहुत पहले ही मुझे ये ज्ञात हो गया था, देवर्षि नारद जी ने मुझे तुम्हारे जन्म के विषय में बताया था, लेकिन ये जानते हुए भी मैंने तुम्हारे प्रति क्रोध का प्रदर्शन किया। क्रोध का प्रदर्शन इसलिए किया ताकि तुम दुर्योधन के पक्ष में ना रहो। मैं ये चाहता था हमेशा से कि तुम दुर्योधन का साथ मत दो, क्योंकि दुर्योधन का पक्ष अधर्म का पक्ष है और दुर्योधन का साथ देने का मतलब होता है पांडवों के विरोध में रहना, और पांडवों का मार्ग चूंकि धर्म का मार्ग है, इसलिए तुम्हारे जैसा वीर पुरुष, तुम्हारे जैसा दानी, तुम्हारे जैसा ब्राह्मण भक्त धर्म के विरुद्ध खड़ा हो, ये मुझे स्वीकार्य नहीं था। इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे प्रति द्वेष का, क्रोध का प्रदर्शन करता रहा, ताकि तुम किसी भी प्रकार से दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों की ओर चले जाओ। और आज भी मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो। आज भी मेरे मन में तुम्हारे प्रति यही भाव है कि तुम पांडवों के पक्ष में चले जाओ। वो तुम्हारे ही भाई हैं, और केवल भाई होने के नाते ही नहीं, बल्कि उसी पक्ष में धर्म है, उसी पक्ष में श्री कृष्ण है। इसलिए तुम्हारे जैसे वीर पुरुष को धर्म के ही पक्ष में होना चाहिए। तो भीष्म पितामह कर्ण को बहुत वात्सल्य पूर्वक, स्नेह पूर्वक, शायद पहला ही ऐसा प्रसंग है जबकि भीष्म कर्ण के प्रति प्रेम का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे प्रति जो क्रोध का प्रदर्शन किया वो वास्तव में एक बाह्य प्रदर्शन था। भीतर से मेरे मन में तुम्हारे प्रति वही वात्सल्य का भाव रहा है जो पांडवों के प्रति है, क्योंकि मैं जानता था कि तुम कुंती नंदन हो। लेकिन तुम्हारे इस निर्णय से कि तुम दुर्योधन का साथ देने लगे, कौरवों का साथ देने लगे, और तुम जितना ही दुर्योधन को उत्साहित करते रहे हो, उतना ही वह अर्जुन से, श्री कृष्ण से, युधिष्ठिर जी से दुश्मनी करता रहा। तो तुम्हारा यह दुर्योधन को प्रोत्साहन करना, दुर्योधन को निरंतर उकसाते रहना, ये मुझे बहुत पीड़ा देता था। लेकिन मैं खुले तौर पर ये घोषणा नहीं कर सकता था कि तुम कुंती नंदन हो। तो मैं तुम्हारे प्रति क्रोध का प्रदर्शन करता था ताकि किसी भी तरह से तुम दुर्योधन का साथ छोड़ो। तो इसलिए आज भी मेरे लिए, मेरे मन में तुम्हारे प्रति यही इच्छा हो रही है कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ करके पांडवों की ओर चले जाओ। कर्ण के मन में जो सबसे बड़ी पीड़ा है, वो पीड़ा ये है कि मेरी माता ने मुझे जन्म देने के बाद ही
पिटारी में बंद करके और नदी में क्यों छोड़ दिया? ये कर्ण के मन में सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी शिकायत है। तो इसलिए मैं पांडवों के पक्ष में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। और दूसरे, दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया, मुझे संरक्षण दिया। दुनिया मुझे ये जानती है कि मैं सूत पुत्र हूँ, लेकिन सूत पुत्र के रूप में पहचान होने के बावजूद एक क्षत्रिय को जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए, वो सम्मान मुझे दुर्योधन ने दिया। इसलिए आज इस स्थिति में मैं दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता। और कर्ण एक बात और भी बोलते हैं, बोले कि मुझे बहुत पहले ये बात मालूम हो गई थी कि भगवान कृष्ण क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए असुरों का संहार करना चाहते हैं। तो यदि मैं दुर्योधन को प्रोत्साहित करता रहूंगा तो ये विरोध बढ़ता रहेगा, और विरोध बढ़ता रहेगा तो श्री कृष्ण के लिए आसान हो जाएगा युद्ध करना और क्षत्रियों का संहार करना। और इस समय धरती में बहुत सारे क्षत्रिय हो गए हैं। एक बात और भी बोलते हैं, बोले कि इस समय इस धरती पर बहुत क्षत्रिय वीर हो गए हैं, और वो केवल बीमार होकर के मरें, ये उससे उनकी सदगति नहीं होगी। तो अगर युद्ध में अगर वो मरेंगे तो उनको वीर गति की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं चाहता था कि युद्ध का प्रसंग बने। तो इस युद्ध के पीछे कितने सारे रहस्य हैं, ये तो लोगों के मनोभावों को देख करके पता लगता है। तो कर्ण बोलते हैं, इसलिए मैं दुर्योधन का साथ दूंगा और आप मुझे उसके लिए आशीर्वाद दीजिए। भीष्म पितामह ने देखा कि ये कर्ण किसी भी तरह से दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ने वाला है, तो भीष्म जी ने कर्ण को आशीर्वाद दिया है कि कर्ण, तुम अपने लिए स्वर्ग की कामना करते हुए युद्ध करो, द्वेष वृत्ति से नहीं, वीर वृत्ति से। वास्तव में क्षत्रिय को स्वर्ग की प्राप्ति युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त होने से तभी होती है जब वह वीर वृत्ति के साथ युद्ध करता है। द्वेष वृत्ति चित्त में रहेगी तो वह आसुरी वृत्ति है, जबकि जो वीर वृत्ति है वह राजस वृत्ति है, वह उत्साह का संवर्धन करने वाली है। इसलिए तुम स्वर्ग की कामना करते हुए वीर वृत्ति से युद्ध करो। ये भीष्म पितामह ने कर्ण को आशीर्वाद दिया है, और भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर के कर्ण चले गए अपने शिविर में। और इस प्रसंग के साथ भीष्म पर्व संपन्न हो जाता है। इस भीष्म पर्व में ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रसंग है। भीष्म पर्व के अंतर्गत ही आरंभिक 10 दिनों के युद्ध का प्रसंग है, और इस भीष्म कर्ण संवाद के साथ भीष्म पर्व संपन्न होता है। इसके बाद में जो अगला पर्व है वो है द्रोण पर्व। 11वां दिन जब आया है तो
11वें दिन में युद्ध की योजना किस तरह से बनती है, तो सबसे पहले तो दुर्योधन और सारे कौरव जो भी बचे थे वो बड़े उत्साह के साथ में कर्ण के पास गए। और दुर्योधन को हमेशा से केवल कर्ण के ऊपर ही भरोसा था, क्योंकि कर्ण ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं की हुई थी कि वह पांडवों का वध नहीं करेगा। अन्यथा तो भीष्म जी ने भी ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं 5 पांडवों में से किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। द्रोणाचार्य जी की भी लगभग यही प्रतिज्ञा है। लेकिन ये बहुत बड़े वीर हैं, तो कम से कम ये अगर पांडवों का वध नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ये पांडव पक्ष के वीरों का, सैनिकों का तो संहार करते रहेंगे। लेकिन दुर्योधन की हमेशा जो अपेक्षा है वो केवल कर्ण से है कि कर्ण ही है जो पांडवों का वध कर सकता है, अर्जुन का विशेष तौर पर वध कर सकता है। इसलिए आज जब वो अवसर आया कि भीष्म जी धराशायी हो गए हैं, तो दुर्योधन सीधे कर्ण के पास गया है और कर्ण के पास जाकर के बोलता है कि कर्ण, अब ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है और तुम्हें बहुत शीघ्र ही पांडवों का संहार कर देना है, यदि तुम अपने मित्र दुर्योधन का हित चाहते हो तो। इसलिए अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब भीष्म की कोई रुकावट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। तो कर्ण भी ओजपूर्ण अपनी उक्ति प्रस्तुत करते हैं और बोलते हैं कि निश्चित रूप से मैं अर्जुन का संहार करूंगा, पांडवों का संहार करूंगा। तो सभी लोग कर्ण की बड़ी प्रशंसा करते हैं। अब प्रश्न ये आया कि कौरव सेना का नेतृत्व कौन करेगा, कौरव सेना का सेनापति कौन होगा। तो दुर्योधन ने कर्ण से ही पूछा कि कर्ण, बिना नेता के, बिना नेतृत्व के सेना प्रायः बिखर जाया करती है, इसलिए अब हम लोगों को ये तय करना है कि हमारा सेना नायक कौन होगा, सेनापति कौन होगा। तो कर्ण बोलते हैं कि दुर्योधन, मुझे तो केवल पांडवों से सामना कर सकें, श्री कृष्ण से सामना कर सके, ऐसा कोई अगर वीर तुम्हारे पक्ष में दिखाई देता है तो वो एकमात्र आचार्य द्रोण है। इस पक्ष में केवल भीष्म और द्रोण, ये 2 ही ऐसे महारथी हैं जो अर्जुन और श्री कृष्ण का सीधे तौर पर सामना कर सकते हैं। भीष्म चूंकि इस समय पर धराशायी हो चुके हैं, इसलिए दूसरे जो वीर हैं वो द्रोण हैं। इसलिए हम सभी को जाकर के उनके सन्मुख उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इस कौरव सेना का नेतृत्व करें। तो फिर स्वयं कर्ण और दुर्योधन ये सभी लोग मिलकर के द्रोणाचार्य जी के पास में गए हैं। अब कर्ण सीधे तौर पर स्वयं अपना नाम प्रस्तावित कर नहीं सकता था, हालांकि कर्ण के मन में भी उत्साह है और उसमें भी ये आत्मविश्वास है कि वो पांडवों का संहार कर सकते हैं। लेकिन जब कर्ण से ही पूछा गया है तो वह अपना ही नाम सेनापति के रूप में प्रस्तावित करें, वो उनको थोड़ा सा संकोच का विषय मालूम पड़ता है। इसलिए उन्होंने द्रोणाचार्य जी का नाम प्रस्तावित किया। दुर्योधन को ये तो मालूम है कि द्रोणाचार्य जी भी पांडवों के प्रति मृदु भाव रखते हैं, खासतौर से अर्जुन के प्रति वो
वात्सल्य का भाव रखते हैं, इसलिए वो सीधे तौर पर अर्जुन का वध करेंगे ऐसा तो जरा कठिन है। लेकिन फिर भी पूरे पांडव सेना का अगर कोई सामना कर सकता है तो वो द्रोणाचार्य जी हैं। इसलिए सभी लोग मिलकर के द्रोणाचार्य जी के पास गए हैं और द्रोणाचार्य जी से इन लोगों ने निवेदन किया है कि आप हमारे सेना का नेतृत्व करिए। द्रोणाचार्य जी सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और प्रस्ताव को स्वीकार करके अब समस्या ये है इन महापुरुषों की कि कौरव पक्ष में खड़े होकर के युद्ध भी करना है और पांडवों के प्रति स्नेह का भाव भी है। इस द्विविधा में भीष्म भी थे और इस द्विविधा में द्रोणाचार्य जी भी हैं। तो फिर वो कोई ना कोई शर्त लगा देते हैं, कोई ऐसी शर्त लगा देते हैं जिससे कि सीधे तौर पर पांडवों का वध ना करना पड़े। तो द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से पूछा है कि दुर्योधन तुम मुझसे क्या चाहते हो। दुर्योधन बोलता है आचार्य मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से युधिष्ठिर को जीवित रहते हुए ही कैद करके मुझे सौंप दें। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के सामने ये प्रस्ताव रखा है, ये मांग करी है कि आप युधिष्ठिर को जीवित ही कैद करके मुझे सौंप दें। ऐसा दुर्योधन ने शर्त क्यों रखी? दुर्योधन जानता है कि सीधे तौर पर द्रोणाचार्य किसी भी पांडव का वध नहीं करेंगे। लेकिन उसने व्यक्त रूप में ये बात नहीं कही। द्रोणाचार्य जी ने पूछा कि दुर्योधन तुम युधिष्ठिर को कैद क्यों करना चाहते हो? तुम उसको मारना क्यों नहीं चाहते हो? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि आप युधिष्ठिर को मार दीजिए? तो दुर्योधन बोलता है कि आचार्य मुझे मालूम है कि इस सृष्टि में ऐसा कोई वीर नहीं है जो पांचों पांडवों का वध कर सके। इसलिए मैं ये जानता हूं कि युद्ध तो हो रहा है, लेकिन युद्ध के परिणाम को भी मैं जानता हूं। 5 पांडव में से किसी पांडव का वध तो हो जाएगा, लेकिन 5 पांडवों का वध नहीं होगा। तो यदि हमने युधिष्ठिर को मार भी दिया तो उसके बदले में बाकी जो पांडव बचेंगे वो हम सबका संहार कर देंगे। इसलिए मेरे मन में ये तो कामना नहीं है कि 5 पांडवों का वध हो जाए, क्योंकि वो असंभव है। लेकिन यदि मैंने युधिष्ठिर को कैद कर लिया तो कैद करके उसके साथ फिर से जुआ खेलूंगा और जुआ खेल करके इन लोगों को फिर से मैं वन भेज दूंगा। तो एक यही तरीका है कि इन लोगों को सत्ता से बेदखल करते रहें, इनको हमेशा वन में ही भेजते रहें ताकि हम सत्ता पर आसीन रहें। माने वो वीर भी है और बुद्धिमान भी है, कोई ऐसे नहीं है कि एकदम मूर्ख ही है। तो उसको मालूम है कि युद्ध में 5 पांडवों का पूरी तरह से वध तो नहीं हो सकता है, और जबकि श्री कृष्ण उनके सहारे के रूप में हैं और वो हमेशा से यही चाहता था। उसने जान लिया था कि पांडवों का संहार नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी हमेशा ये कोशिश रही है
कि इन पांडवों को किसी भी बहाने से सत्ता से दूर रखा जाए। तो आज भी उसने द्रोणाचार्य जी के सामने ये निवेदन किया है कि आप युधिष्ठिर को केवल कैद कर लीजिए, और युधिष्ठिर कैद में आ जाएंगे, उसके बाद में तो फिर उनके साथ में जो भी हमारे पिता जो कहेंगे उसको मानने के लिए बाध्य होंगे वो, और युधिष्ठिर की आज्ञा मानने के लिए उनके बाकी भाई बाध्य होंगे। इसलिए हम उनको कैद कर लेते हैं। द्रोणाचार्य जी ने कहा अच्छा ठीक है। अब द्रोणाचार्य जी को भी अपनी ओर से कोई चाल चलनी है। तो द्रोणाचार्य जी बोले कि दुर्योधन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं युधिष्ठिर को बांध लूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है? बोले मैं युधिष्ठिर को तब बांधूंगा जब युधिष्ठिर के सामने अर्जुन नहीं होगा। मैं अर्जुन से सीधे तौर पर युद्ध नहीं करना चाहता हूं, और युद्ध अर्जुन को मारे बिना, अर्जुन की मृत्यु हुए बिना युधिष्ठिर को कोई भी कैद में कर नहीं सकता है। अर्जुन की ये प्रतिज्ञा है, अर्जुन ने ये प्रण किया हुआ है कि अर्जुन के जीवित रहते इस दुनिया में ऐसा कोई वीर नहीं है जो युधिष्ठिर को कैद कर सके अथवा मार सके। तो युधिष्ठिर को कैद करने का मार्ग अर्जुन की मृत्यु से होकर के जाता है। इसलिए यदि किसी भी उपाय से तुम और तुम्हारे जितने भी सहयोगी वीर हैं, अगर किसी भी उपाय से वो अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाएं और युधिष्ठिर अकेले ही युद्ध के लिए सामने आ जाएं, उस स्थिति में मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि मैं युधिष्ठिर को अवश्य कैद कर लूंगा। द्रोणाचार्य जी जानते हैं कि कौरवों की ओर से किसी भी वीर में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जा सके, और अर्जुन के द्वारा सुरक्षित रहते हुए युधिष्ठिर को कैद करना असंभव है। तो इस तरह से दोनों ओर से अपनी अपनी शर्तें स्पष्ट कर दी गई हैं। दुर्योधन ने शर्त रख दिया कि हम केवल कैद करना चाहते हैं, और द्रोणाचार्य जी ने शर्त रखा कि अर्जुन के दूर होने पर ही ये कार्य संभव है, ये कार्य पूरा हो सकता है। स्वीकृति हो गई, और स्वीकृति के बाद विधिवत द्रोणाचार्य जी का सेनापति के पद पर तिलक किया गया है। कर्ण के द्वारा और दुर्योधन के द्वारा विधिवत द्रोणाचार्य जी का अभिषेक हुआ है सेनापति के रूप में, और अभिषिक्त होकर के द्रोणाचार्य जी अपने हिसाब से सेना को व्यूहबद्ध करते हैं। सेनापति का अधिकार होता है और उसका स्वातंत्र्य है कि वह अपनी सेना को किस तरह से व्यूहबद्ध करती है। अनेक तरह के व्यूह होते हैं, तो द्रोणाचार्य जी ने कौरव सेना को व्यूहबद्ध किया है, और उनके नेतृत्व में 11वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ है। तो अब आगे जब तक द्रोणाचार्य जी को मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक कौरव सेना के सेनापति द्रोणाचार्य जी होंगे। इस तरह से द्रोणाचार्य जी की मृत्यु होने के बाद में कर्ण सेनापति बनेंगे, और फिर कर्ण के बाद शल्य सेनापति बनेंगे। तो इस तरह से ये व्यवस्था है।
अब द्रोणाचार्य जी के नेतृत्व में किस तरह से 11वें दिन का युद्ध होता है वो हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। अभी आज यहीं हमको कक्षा संपन्न करनी होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।